अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। बस जी, हम हाउस वाइफ के जो व्लॉग्स होते हैं ना, वो स्टार्ट होते हैं घर के कामों से और ख़त्म भी घर के कामों पर ही होते हैं। तो बस मेरे भी व्लॉग का जो स्टार्ट है ना, आगाज़ वो हो रहा है जी किचन के कामों से। तो मेरा बड़ा दिल आज कर रहा था कि मुर्ग चने बनाऊं, तो काफ़ी टाइम के बाद मुर्ग चने बना रही हूँ। रात को चने भिगो लिए थे, सुबह इन्हें मैंने बॉइल्ड कर लिया और साथ साथ जी यखनी भी देसी मुर्गी की तैयार हो गई है। यखनी जी मैंने बड़ी सिंपल तरीके से तैयार की है। थोड़े से ऑयल में लहसुन और अदरक मैंने डाल दिया था साबुत, और इसके बाद जी चिकन की थोड़ी सी बुनाई की थी। मैंने पानी डाल दिया था, नमक और काली मिर्च जी मैंने डाली और कुछ खड़े मसाले डाल के ये यखनी मैंने तैयार कर ली। दूसरी तरफ जी मुर्ग चनों की भी ना तैयारी स्टार्ट है, और मैंने सबसे पहले प्याज गोल्डन ब्राउन कर लिया, लहसुन अदरक ढेर सारा डाला है। इसके बाद जी कुछ खड़े मसाले डाले, हरी मिर्चों को कट लगा के वो मैंने डाल दी, और इसके बाद जी मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मुर्ग चने जब हम बनाते हैं ना, चिकन बहुत ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती। चिकन की ना अच्छी सी बुनाई करनी है, और इसके बाद जी इसमें मैं उबले हुए चने ऐड कर दूंगी। और जो भी मैंने चिकन की बुनाई करनी है ना, इसी स्टेज पर करनी है। तो बहुत पहले ना मैं मुर्ग चने बहुत ज़्यादा बनाती थी, और अब ना काफ़ी टाइम के बाद मैं ये बना रही हूँ। काफ़ी ना मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि आपके ना हाथ पे क्या हुआ है। तो ये हाथ में ये हादसा हो गया है कि मैं ना बेकिंग ओवन में ना चिकन तैयार कर रही थी, तो मेरा हाथ ना जाके ना रॉड पे लगा जब मैं चिकन निकालने लगी। अपनी बेहतियाती की वजह से हुआ है, और अब ये निशान पड़ गया है। और ये रात को मेरी मदर इन लाई थी, कोफ्ते हमारे लिए बना के लाई थी। और इसके अलावा जी ये घर की जो बसार है, लाल मिर्च का पाउडर उन्होंने बनाया था, और बच्चों के लिए देसी घी लाई थी। चिकन अच्छी तरह कुक हो चुका है, तो इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। अब ज़्यादातर मैं जब भी हंडिया बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ ना, तो मैं टमाटर का पेस्ट ऐड करती हूँ। इससे ना खाने की जो रगत है ना बड़ी अच्छी हो जाती है। तो चिकन तो कुक हो चुका है। टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद इसमें नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, दड़ा मिर्च और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो साथ ही अब मैं चने इसमें ऐड कर रही हूँ। चनों का जो पानी था वो मैंने सेपरेट कर दिया था। तकरीबन 5 मिनट मैंने चिकन के साथ चनों की बुनाई की थी, और इसके बाद जी इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, क्योंकि चने फिर सख्त हो जाएंगे। आप जो कुछ भी करेंगे ना, जितना भी इस बाद में कुक करेंगे ना, चने नरम नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा चनों की बुनाई नहीं करनी। दूसरी तरफ जी सिंपल सा सूप भी मैं तैयार कर रही हूँ। ऑयल लिया है, ऑयल मैंने थोड़ा सा लिया है। इसमें ना आधा सा जो स्मॉल साइज का होता है ना प्याज, आधा सा वो मैंने बारीक काट के वो डाल दिया है। और इसके बाद जी थोड़ी बहुत जो भी मेरे पास सब्जियां थी ना, जैसे स्प्रिंग ऑनियन था, शिमला मिर्च और गाजर, ये मैंने बारीक बारीक काटनी है, और बस ये ऐड कर दूंगी। श्रेडेड चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसकी भुनाई करूंगी, और ताकि जो चिकन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। सर्दियों में ना वैसे भी सूप बड़ा अच्छा लगता है, और सर्दियों में गर्मा गर्म सूप होना तो फिर क्या ही बात है। हाँ देखें, मैंने ना तकरीबन 6-7 मिनट इसकी भुनाई की है, और जो चनों का पानी था वो मैंने सेपरेट कर लिया था जब चने बॉइल्ड किए थे, तो वो ऐड कर रही हूँ। और बस इसे मिक्स करूंगी, और फिर हल्की फ्लेम में तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये चने और चिकन ना फिर अच्छे हाथ से पक जाएंगे। अगर आपको ना जल्दी है ना, तो आप प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 से 25 मिनट, जब सीटी बोलना स्टार्ट हो जाए ना, उसके बाद आपने 20 से 25 मिनट तक ना चने और मुर्ग को पकाना है, और वो जल्दी फिर बन जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ चिकन की मैंने अच्छी तरह उसकी भुनाई कर ली थी। अब जो सब्जियां थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। इनको भी तकरीबन मजीद मैं पकाऊंगी 2 से 4 मिनट तक। सूप में ना मुझे सोया सॉस बहुत अच्छा लगता है, वो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ। इसके बाद जी चिली सॉस, सिरका, नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने ऑलरेडी ना यखनी में ऐड किया हुआ है, इस वजह से ना अभी मैं बहुत कम क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आजकल ऐसा मौसम है ना कि बड़े छोटे सभी बीमार हैं। या हमारे घर में जी फातिमा इतनी शदीद बीमार है, तो रात को ना अम्मी की कॉल आई कि फजर के टाइम ना अब्बू नमाज जब पढ़ने गए ना मस्जिद में, तो वापसी पे उनकी बड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, बुखार और शदीद कपकपी। तो बुखार की वजह से अब्बू जी ना कुछ खा भी नहीं रहे, तो इसकी वजह से ना वीकनेस भी बहुत उन्हें हुई है। तो सूप तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बड़े शौक से पीते हैं, तो एक जो है ना स्पेशल सूप अब्बू के लिए बन रहा है, और मैंने कहा आज उनके लिए ना खाना लेके जाऊंगी। सोचा तो था कि दोपहर को जाऊंगी, लेकिन खाना बनाते बनाते फिर बच्चे आ गए, फिर उनके साथ बिजी हो गई, और फिर वही टाइम आ गया शाम का। तो फिर हम शाम को ही गए थे, और यहाँ मैंने ना हल्की आंच पे सूप रख दिया, ये भी अपना पकता रहेगा। सूप अच्छी तरह पक गया, तो अब इसमें मैं एक अंडा शामिल करूंगी और कॉर्नफ्लावर शामिल करूंगी, ताकि ये ना थोड़ा थिक सा हो जाए। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया। हमेशा
ना मैं कॉर्नफ्लोर ये वाला यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम को लो कर दिया, इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और फिर मिक्स करूँगी। इससे जो है ना सूप की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि सूप में आप किस तरह का अंडा खाना चाहते हैं। कुछ लोग ना बॉयल्ड एग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अंडे को बॉयल्ड करके छोटे छोटे हिस्सों में काट के वो शामिल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर से ये हो जाता है सूप थिक हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। इसके बाद इसमें मैंने अंडा ऐड कर दिया था। अंडा मैंने ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया था, फिर इसको छोड़ देना अपने हल्की फ्लेम पे। मुर्ग चने भी तैयार हो गए। इसमें मैंने ना फिर कसूरी मेथी, गरम मसाला और हरा धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिया था। इतने मज़े के मुर्ग चने बने थे, हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। वैसे ईद पे स्पेशली ना मुर्ग चने बनते हैं, नाश्ते में बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा, जब खाना तैयार हो जाता है ना, लगता है कि बहुत बड़ा काम ना बस हमने कर लिया। इतने ईजी फील करते हैं। और मुझे सबसे मुश्किल जो चीज़ लगती है ना, वो खाना पकाना ही लगता है। और जब आप पे ये जिम्मेदारी हो ना कि खाना जी इस टाइम पे पक जाना चाहिए, तो अभी ना मैंने जस्ट खाना पकाया ही था ना, साथ ही बच्चे आ गए। और आज बच्चों को नहलाना भी था, तो बस उनके कपड़े वगैरह मैंने तैयार किए हुए थे। तो मैंने कहा सीधा यूनिफॉर्म चेंज करो तो नहाने चलो। बच्चों को नहलाया। सर्दियों में बच्चे नहाते ही नहीं है, इतनी जिद करते हैं। ज़ाहिर है सर्दी लगती है ने, तो फटाफट बच्चों को नहलाया, तैयार किया। साथ ही कारी साहब आ गए और आज ना थोड़ी देर हो गई थी। कारी साहब से पढ़ के ना बच्चों ने फिर खाना खाया। साथ ही जी मैंने ना सफ़ेद चावल तैयार कर लिए थे, क्योंकि बच्चे ना चावल बड़े शौक से खाते हैं। खाना खाने के बाद जी बच्चों की आंखें ऐसे बंद होती हैं, इतनी नींद आती है, 2 घंटे तो इन्हें कोई होश ही नहीं रहती। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने कहा कारी साहब आने वाले हैं ना, तो जल्दी जल्दी सिपारा पढ़ लो और इसके बाद खाना खा के ना सो जाना। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, उनका बिल्कुल नहीं दिल करता सिपारा पढ़ने का, क्योंकि इतने थके हुए होते हैं। और फिर जब बच्चे सो जाते हैं, बहुत शाम हो जाती है, और सो के जब उठते हैं फिर इनके ना स्टडी का टाइम होता है। तो मुझे फिर यही मुनासिब लगता है कि इसी टाइम आप सिपारा पढ़ो और फ्री हो जाओ। बच्चे सो गए थे और फिर शाम को उठे। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फटाफट मैंने खाना पैक किया और मैंने कहा जल्दी जल्दी अब्बू की तरफ जाऊँ, थोड़ी देर अब्बू अम्मी जी के पास बैठूंगी। और बस यही होता है, आप अपने घरों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, फिर टाइम ही नहीं मिलता। बड़ा दिल करता है कि अम्मी अब्बू के पास बैठूँ, बातें करूँ, गपशप लगाऊँ, पर अपने घर की इतनी जिम्मेदारियाँ, काम है, वो बस निभाते निभाते तो कितने दिन गुजर जाते हैं और जाना ही नहीं होता। मेरे तो अम्मी अब्बू का घर बहुत पास है और मैं सोचती हूँ जिन बेटियों का इतने दूर घर है वो कैसे मैनेज करती हैं, कैसे आती होंगी। और मैं ना असर के बाद ना चाय पीती हूँ, और आज मैंने चाय नहीं पी। मैंने कहा चले अम्मी के घर जाऊंगी ना, तो फिर आराम सुकून से ना उनसे बातें भी करूंगी और चाय भी पी लूंगी। अम्मी अब्बू के घर में आ गई थी। सबसे पहले मैंने चाय बनाई, अब्बू जी का हाल चाल पूछा। तो काफ़ी ज़्यादा अब्बू जी की तबीयत खराब थी। अम्मी के जो रूम के साथ अटैच बाथरूम है, उन्होंने वहाँ नया वॉश बेसन लगाया, तो कह रही थी कि वो तुम देखो। अच्छा, ये इस तरह के जो बूढ़े लोग हैं, वज़ू करने में उन्हें मुश्किल होती है, वज़ू के दौरान जो पाँव धोने होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल होती है। तो इन्होंने देखिए नीचे सिस्टम किया हुआ है कि आराम सुकून से ना नीचे धो सकते हैं पाँव। तो बड़ा ही अच्छा मुझे लगा। बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे भी वज़ू करते हैं ना, तो पाँव धोने में उन्हें मुश्किल पेश आती है। तो माशाल्लाह जो मैंने आपको बताया था, अम्मी अब्बू ने ना सारी जो अपनी वाशरूम है ना, वो रेनोवेट करवाई है और बड़ी प्यारी लग रही थी। अम्मी ने कहा कि तुम आई हो तो मुझे ये ना रैक है बर्तनों का, किचन रैक है, तो ये मुझे ना तुम असेंबल कर दो, और मुझसे नहीं होगा। बच्चे तो चले गए थे अपने कजन्स की तरफ, तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चले मैं आपको कर देती हूँ। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा लग रहा था। सेम मेरे पास भी है, लेकिन मेरा जो कलर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरे लिए अम्मी लाई थी यूके से, और बस बच्चे नहीं थे ना, तो किसी ने तंग नहीं किया। अम्मी अब्बू के पास बैठी, अब्बू का सर दबाया, और बहुत ज़्यादा उनको ना बुखार था। और बस ऐसे जब आप अपने माँ बाप को ना बूढ़ा होते हुए देखते हैं ना, तो दिल करता है कि ऐसी काश कोई दुआई हो, कोई ऐसा मंत्र हो ना कि अपने माँ बाप पर पढ़ के फूंके और फिर से वो जवान हो जाए। तो बस यही दिल करता है। फिर इसके बाद जी हमारे घर के बिल्कुल सामने ना एग्जीबिशन लगी हुई थी। मैं, भतीजियाँ और बच्चे वगैरह ना हम इधर चले गए। मैंने कहा मेरे घर के सामने लगी हुई है एग्जीबिशन, और यहाँ ना जाऊँ तो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि 2-3 दिन ही ये रहेगी। आज दूसरा दिन था। तो माशाल्लाह ना हर साल यहाँ लगती है। ज़्यादातर ना यहाँ एग्जीबिशन में फर्नीचर वगैरह ही होता है। तो माशाल्लाह फर्नीचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, ये जो फर्नीचर लोग लेके आए थे ना, ये ज़्यादातर इस्लामाबाद के लोग थे, और काफ़ी डिसेंट और मॉडर्न फर्नीचर था।
इसके अलावा ना इन्होंने इस दफ़ा एडिशन किया है कि इस दफ़ा इन्होंने एडिशन किया है मेकअप का, किया है कपड़ों का, हैंड बैग्स, डिकोर आइटम्स थे, बेड शीट्स थी, इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें थी। तकरीबन 1 घंटे ही रुके थे, सिर्फ हमने ना चीज़ें देखनी थी, विंडो शॉपिंग की थी, हमने कुछ ऐसे खरीदना नहीं था क्योंकि आपको पता है एग्जीबिशन में जो चीज़ें होती हैं ना वो अक्सर ही महंगी होती हैं, कभी कभार आपको है कि कुछ सस्ती चीज़ मिल जाए। यहाँ कुछ ट्रेडिशनल भी चीज़ें थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, बड़ी प्यारी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्नीचर सारा ही प्यारा था और देख के दिल कर रहा था कि ये ले ही ले। हैंडमेड जो चीज़ें थी ना, यहाँ एक काफ़ी बड़ा इनका स्टॉल था, हैंडमेड ट्रेज थी और काफ़ी जो ना घर की डिकोर आइटम्स भी थे। हैंडमेड जो चीज़ें थी ना वो सबसे प्यारी थी क्योंकि ये जो फर्नीचर है कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल हैंडमेड चीज़ें हैं ना ये सबसे ज़्यादा प्यारी थी और ये रेयर होती हैं, ये आपको हर जगह से नहीं मिलती। माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। और इसके अलावा कुछ यूनिक फर्नीचर भी था, जैसे ये सेंटर टेबल था ना, ये देखने में ऐसा रिफ्लेक्शन था, कुआं लग रहा था। बच्चों को इस टेबल ने काफ़ी अट्रैक्ट किया। इसके अलावा यहाँ कैलीग्राफी भी थी, काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थी और बैग्स भी, इनके हैंड बैग्स भी बड़े अच्छी प्राइस में मिल रहे थे। डिकोर आइटम्स इनकी जो प्राइस थोड़ी हाई थी। सबसे ज़्यादा ना यहाँ बच्चे आके खुश हुए थे, माशाल्लाह इतने खुश हो गए थे और यहाँ से निकल भी नहीं रहे थे। तो बड़ी ज़बरदस्ती करके ना इन्हें बाहर मैंने निकाला, मैंने कहा चलो, क्योंकि एग्जीबिशन का जो टाइम था ना 10 बजे तक था और हमें तकरीबन 10 हो ही गए थे। मैंने कहा चलो फटाफट घर चलते हैं। यहाँ ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी थी, मॉडर्न थी, ट्रेडिशनल भी थी, काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी भी अच्छी थी। इसके अलावा मुझे ना बेड शीट्स का बहुत बड़ा ही शौक है। यहाँ बेड शीट्स देखी लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने बेड शीट्स नहीं ली, मेरा दिल था कि मैं बेड शीट्स लूँ। मैं कहीं भी जाऊँ ना, मुझे बेड शीट्स नज़र आए ना तो मैं ऑटोमेटिक ही उधर खिंची हुई चली जाती हूँ। इसके बाद जी बच्चों ने पॉपकॉर्न वगैरह लिए। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।